लकड़ी और पत्तों से बनाई हुई झोपड़ी की दीवारों में जगह जगह पर छेद था और उस छेद से लगातार ठंड घुस रही थी। हवा इतनी तेज चल रही थी कि कमजोर झोपड़ी भी हिल रही थी और उसके अंदर बैठी हुई कनिका और उसकी दोनों बेटियां भी ठंड से जूझने की कोशिश कर रही थी। माँ, बाहर से ठंडी हवा आ रही है। हाँ माँ, बहुत ठंड है, ठंड से हड्डियाँ भी जम रही है माँ। कनिका के पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। वह एक माँ थी और माँ होकर भी वह अपनी बेटियों को ठंड से बचा नहीं पा रही थी, इसलिए उसकी आंखों में से लगातार आंसू की धारा बह जा रही थी। क्या करूँ बेटी, मैं गरीब विधवा औरत हूँ, लोगों के पिता तो ऊपर चले गए, मैं अकेली पड़ गई, मैं बहुत बुरी माँ हूँ बेटी। रोइए मत माँ, आप बहुत अच्छी माँ हो, आप तो बेस्ट माँ हो। बस ये ठंड का मौसम बड़ा बदमाश है। हाँ, गर्मी के मौसम में झोपड़ी ठंडी रहती है, हमें कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन ठंड में बहुत तकलीफ होती है माँ। मैं भगवान से रोज प्रार्थना करती हूँ बेटी कि हे भगवान, ठंड कम कर दो, मेरी बेटियों को ठंड से बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, लेकिन कुछ होता ही नहीं। माँ, ठंड तो अभी बढ़ने वाली है माँ, मैंने सुना है कि बर्फ का तूफान भी आने वाला है, तब क्या होगा माँ? हम तो बर्फ से दब जाएंगे और दब कर मर जाएंगे। हाँ बेटी, ऐसी जिंदगी से तो मौत ही अच्छी है। तीनों माँ बेटी ऐसे ही बैठी होती हैं और अपना अपना दुख बांटने की कोशिश कर रही होती हैं, लेकिन दुख इतना होता है कि वह दुख भी नहीं बांट सकती। पूरी रात तीनों सो नहीं पाए। अगले दिन सुबह धूप निकली और तीनों काम पर निकल गए। तीनों एक साथ कारखाने में मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते थे। मिट्टी का मटका, कटोरी, ये सब बनाया करते थे। आज भी वही करने चले गए। मालिक उन तीनों से कहता है, क्या बात है, आज इतनी देर क्यों हो गई कारखाने आने में? मालिक, कल पूरी रात ठंड की वजह से सो नहीं पाए। क्या बात कर रही हो? ठंड तो मेरे घर पर भी थी, मैं तो मजे से सोया। आपके पास तो अच्छी रजाई है ना मालिक, इसलिए आप सो पाए। केवल रजाई ही नहीं, मेरे पास तो रूम हीटर है, रूम हीटर। मैं कोई गरीब नहीं हूँ। हाँ मालिक, रूम हीटर वो क्या होता है? अरे रूम हीटर करंट से चलता है और पूरे कमरे को गर्म रखता है। अरे वाह मालिक, ये तो मजेदार चीज है। वो तो है, लेकिन तुझे क्या, तेरी झोपड़ी में तो करंट ही नहीं है, रूम हीटर कैसे चलेगा? आज तीनों मिलकर 30 मटके नहीं बनाए, ना तो पैसे नहीं मिलेंगे। तीनों काम पर लग गए। धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी और मालिक उन तीनों के सामने गरम चाय पीने लगे। क्या बात है, सर्दी में चाय पीने का मजा ही कुछ और होता है। वाह मालिक, हमें भी थोड़ी चाय दो ना। अरे चल पक, गरीब कहेगी, चाय पिएगी तू? चल चुपचाप जाकर काम कर, मटका बना, चल। माँ, हम मालिक के लिए मिट्टी का मटका बनाते हैं, मालिक उन मटकों को बेचकर पैसे कमाते हैं, हम खुद का मटका बनाकर क्यों नहीं बेचते माँ? बेटा, मटका बनाने के लिए अच्छी क्वालिटी की मिट्टी चाहिए, हमें मिट्टी कहाँ मिलेगी? और मालिक के कामों से फुर्सत मिले तब ना हम अपने लिए कुछ काम करेंगे। मालिक के घर में रूम हीटर है माँ, सोचो मालिक को कितना मजा आता होगा। हे भगवान, हमें भी रूम हीटर दे दो, हम भी तो देखें अमीरों को कमरे गर्म में कैसे लगते हैं सोने में। ऐसी प्यारी और मनमोहक बातें करते हुए तीनों सो गए। रात को पार्वती के सपने में भगवान गणेश आते हैं और वे कहते हैं, पार्वती, मुझे तुम्हारी पीड़ा के बारे में पता है, लेकिन जो खुद की मदद करते हैं मैं सिर्फ उसकी मदद करता हूँ। तुम लोगों को भी खुद के लिए काम करना होगा। लेकिन हम क्या करें भगवान? तुम्हें जो करना आता है वही करो, मिट्टी का मटका बनाओ और फिर मैं तुम लोगों की मदद करूँगा। पार्वती की नींद टूट गई।
बीच रात को उसने अपनी बहन और माँ को नींद से जगाया और सपने के बारे में सारी सच्चाई बताई। माँ सुनो ना, मुझे लगता है कि ये स्वयं भगवान का इशारा है, हमें मटका बनाना ही होगा। ये सिर्फ सपना है बेटी, और एक मटका बनाकर भी हम क्या ही उखाड़ लेंगे। बेचने के लिए भी दिन में कम से कम 30-40 मटके तो होने ही चाहिए, और उन मटकों को बनाने के लिए मिट्टी चाहिए। हमें मिट्टी कहाँ से मिलेगी बेटा? माँ, हम आसपास से मिट्टी उठाकर लाएंगे। हमें कोशिश तो करनी ही होगी, कोशिश के बिना कोई सफल हुआ है क्या? पार्वती और उसकी माँ मिट्टी के बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से बर्फ का तूफान शुरू हो गया और भयंकर बर्फबारी होने लगी। तीनों माँ बेटे ठंड से कांपने लगे और अरे बाप रे, अब तो बर्फबारी भी शुरू हो गई है। झोपड़ी के अंदर भी बर्फ घुस रही है माँ। झोपड़ी में छेद था, इसलिए झोपड़ी के अंदर भी बर्फ घुस रही थी, जिससे तीनों को और भी ठंड लग रही थी। ऐसे ही कांपते हुए तीनों ने रात बिता दी। अगले दिन झोपड़ी से बाहर निकलकर उन्होंने देखा कि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। ये क्या हुआ पार्वती? अब हमें मिट्टी कहाँ मिलेगी बेटा? देखा पार्वती, मैंने बोला था ना, वो सिर्फ सपना था बेटा, खुशी तो हमारे नसीब में है ही नहीं। नहीं माँ, हार मान लेने से कुछ नहीं होगा। वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और जो डर कर चुप जाए उसकी जय कार नहीं होती। माँ, मैं तो मिट्टी ढूंढ कर ही रहूंगी। पार्वती, हमारे आस इतना टाइम नहीं है बेटा। बर्फ गिरने की वजह से झोपड़ी जगह जगह से टूट गई है, उसे ठीक करना होगा। उसके लिए हमें ज्यादा पैसे भी चाहिए। हाँ पार्वती, हमें काम पर जाना चाहिए और आप ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहिए। माँ, आप मेरी बहन को लेकर काम पर जाइए। मैं